वेलकम टू सी यू टी कैपिटल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आपको फ्री में यूट्यूब में तैयारी करवाते हैं सी यू टी का जो पीजी है उसकी। तो सी यू टी पीजी में जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी ऑनलाइन क्लासेज आपको यूट्यूब में सी यू टी कैपिटल चैनल पर आज से देखने को मिलेंगी। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सभी से रिलेटेड लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारा सी यू टी पीजी कैपिटल का कोर्स भी चल रहा है सी यू टी पी जी पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं। अगर आप भी इनरोल होना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में है राजा राम मोहन रॉय। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पेपर में आती हैं। क्योंकि आप देखिए, पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब पेपर जब आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही हो। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से आप अगर कंपेयर करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, तो वेस्टर्न थॉट में थ्योरीज बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ती है, प्लेटो की थ्योरी, अरिस्टोटल की थ्योरी। बट इंडियन में अगर मैं बात करूं तो थ्योरीज उतनी ज़्यादा नहीं है, फैक्ट ज़्यादा है। अब वो फैक्ट क्या है मैं बताऊँ आपको। अगर तीन चार चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय पर्टिकुलर थिंकर, चाहे राजा राम मोहन राय है आपके सिलेबस में, सावरकर हैं, गांधी है, अंबेडकर हैं, इनकी जो किताबें हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर और मैगजीन अगर इन्होंने कोई निकाली हैं तो वो, और वो कब निकाली है, कौन से साल में निकाली, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये वाला अखबार कब पब्लिश किया, इस वाले जर्नल में कब लिखा पर्टिकुलर थिंकर ने। तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर इंडिपेंडेंस की फाइट में, फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था उसमें अगर भाग लिया है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या जुड़े हुए थे, किसी संस्था से जुड़े थे, किसी पार्टी से जुड़े थे, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट किया, क्या ये रिवोल्यूशनरी थे या मॉडरेट थे, क्या क्या इन्होंने काम किया, अगर ये जेल गए तो कौन से साल में गए और किस चीज़ के लिए गए। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं थ्योरी से ज़्यादा। तो हमेशा आप लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स कोर्स यू टी पी जी के लिए अप्रोच कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखें। चौथे नंबर पे आती थ्योरीज, अगर एक आज किसी ने दी हो तो बस। बट अगर उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स उससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड उसके साल आपने याद कर दिए और कोई बहुत फेमस कोट उनका है एक चौथे में रख देना, तो आपका काम बन जाएगा। इसी स्ट्रेटजी के साथ हम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो हम जो जितनी भी क्लासेज चलाते हैं उसमें मिल जाते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। सी यू टी कैपिटल जो है आपके लिए सी यू टी पी जी के लिए कोर्स लेके आए, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इनको पियोनर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण इनसे शुरू होता है। पुनर्जागरण क्या है और इन्हें पुनर्जागरण का पिता क्यों कहा जा रहा है? पुनर्जागरण का मतलब है कि जो रूढ़िवादी विचार हैं, जो समाज में रूढ़ियाँ होती हैं, उनको दूर करना, उनको दूर करने का जो मूवमेंट है उसी को पुनर्जागरण कह रहे हैं, सामाजिक सुधार को। तो भारतीय समाज में जब राजा राम मोहन रॉय थे 1800 के टाइम में, 19वीं शताब्दी में, बहुत रूढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, महिलाओं की, दलितों की, विधवाओं की, उन सब चीज़ों में काम करते हैं, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर तो इनको कहते हैं कि इतना भी कह देते हैं, ही वॉज इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारतीय समाज के जो है जनक कहे गए हैं। अ लुमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले जो मॉडर्निटी की बात है, वो छुआछूत के खिलाफ बात करने वाली बात हो, या सती प्रथा के खिलाफ बात करनी हो, या विधवाओं के जो बुरी हालत थी उसमें सुधार करने की बात हो, शिक्षा पे जोर देने की बात हो, राशनैलिटी, तार्किकता पे जोर देने की बात हो, वो राजा राम मोहन रॉय ने किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in his theory is primacy of region conducting all human affairs. According to him, region should be primary in conducting all human affairs. आप चाहे कुछ भी काम करें, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। समाज में कोई रीति बनी हुई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। अगर उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है तो उस रीति को हमें खारिज कर देना चाहिए। इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं वेदांत ग्रंथ, वेदांत सार, ईसोपनिषद, कठोपनिषद, मंडोकोपनिषद, केनोपनिषद।
ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल दोनों फिलॉसफी का मिक्सर इनमें माना जाता है। ठीक है, ओरिएंटल मतलब इंडियन, ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्टर्न, इंडियन और वेस्टर्न दोनों फिलॉसफी। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, लिबरल प्लस वेलफेयर स्टेट के सपोर्टर थे। ठीक है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डेमोक्रेसी से चलनी चाहिए, उसके साथ गवर्नमेंट को वेलफेयर के काम भी करते रहने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अब कॉलोनियलिज्म पे इनके क्या विचार हैं, उपनिवेशवाद पे इनके क्या विचार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके विचार हैं उपनिवेशवाद पे। इनका मानना था कि कॉलोनियलिज्म इज़ बैड, उपनिवेशवाद खराब है, बिकॉज इट इज़ सप्रेसिव, क्योंकि ये दबाता है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट सप्रेसिव। पर इनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इतनी सप्रेसिव नहीं है। उपनिवेशवाद तो खराब होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने गुलाम बनाती है, वो खराब चीज़ है क्योंकि वो उसका शोषण करती हैं। बट वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो वो उतना शोषण नहीं करते हैं। तो एकमात्र जो मिलेंगे आपको थिंकर, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो कोलोनियलिज्म के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के ट्रेडिशन में, वो है राजा राम मोहन रॉय। ही सेड ब्रिटिश कोलोनियलिज्म कुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया इफ दे प्रमोट अवर वेलफेयर, दे आर एंटाइटल्ड टू अवर लॉयल्टी। कहते हैं कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म जो है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो हमारा वेलफेयर प्रमोट करे, तो वो हमारे लॉयल्टी के लिए इंटाइटल्ड है। ठीक है, अगर वो हमारी भलाई का काम यहाँ करे तो हमें उनके से लॉयल रहना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। सोशल रिफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं, समाज को सुधार करने की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर इनके सोशल रिफॉर्म की बात करें, इन्होंने समाज सुधार में क्या क्या किया, सामाजिक सुधार में इन्होंने बहुत काम किए। राजा राम मोहन रॉय कंसीव्ड रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया, रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशन बनाए, प्रोग्रेसिव धार्मिक संस्थान बनाए, पर वो प्रोग्रेसिव थे क्योंकि लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती थी, धर्म के नाम पे। तो इन्होंने बोला अगर चेंज भी लाऊंगा धर्म के नाम पे लाऊंगा, तो धार्मिक सुधार आंदोलन इन्होंने किए। 1815 में आत्मीय सभा फाउंड करी। अगेन यहाँ पे आप ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट याद, सन जो है, ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, आया है बहुत बार। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन्होंने 1821 पे बनाई। ब्रह्म समाज इन्होंने 1828 में बनाया। ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा ही बाद में ब्रह्म समाज बन गई, जो बहुत फेमस आपने नाम सुना होगा। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। जाति प्रथा, छुआछूत, सुपरस्टिशन जो हमारे हैं, उन सब के खिलाफ, और जो नशीली पदार्थ हैं उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज पियोनियरिंग थॉट एंड एक्शन ऑन द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड स्पेशली ऑन अबोलिशन ऑफ सती एंड विडोरी मैरिज। महिलाओं की सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या किया, महिलाओं के लिए इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कराने में बहुत सहायता करी। इन्होंने बहुत लेटर लिखे अंग्रेजों को कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। विधवा पुनर्विवाह की इन्होंने बात करी। ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी ऑफ वुमेन एंड द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज एंड डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। क्या करते हैं, चाइल्ड मैरिज के को ख़त्म करने की बात करते हैं, महिलाओं को में शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब इन्होंने काम किया। इसके अलावा एजुकेशन में भी, सेक्टर में भी इन्होंने बहुत काम किया। इनका मानना था कि भारत के लोग जब शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डेविड हेयर ने जो हिंदू कॉलेज 1817 में बनाया, जो अभी तक चलता है, उसको चलाने में इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने अपना स्कूल खोला, वेदांता कॉलेज 1825 में खोला। आपको याद रखना है, इनके कॉलेजेस के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं अच्छे से। इसके अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी ये बात करते हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या बात करते हैं, सबसे पहले सिविल लिबर्टीज़ की अगर बात करें तो रॉय वॉज इम्प्रेस्ड एंड एडमायर्ड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट for the civil liberties is gave to the people. He wanted to extend the benefit of the system of government to Indian people. Civil liberties की बात करें तो रॉय इम्प्रेस था, ब्रिटिश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चलती थी वहाँ, लोकतांत्रिक समाज था इंग्लैंड में। ठीक है, संविधानिक जो सरकार थी उसको बहुत सपोर्ट करते थे, और वहाँ के लोगों को जितनी सिविल लिबर्टीज़ मिली हुई थी उससे इम्प्रेस थे। तो रॉय कहते थे कि जितना इंग्लैंड ने अपने यहाँ सिटीजन को दिए, जितने अधिकार, जितना लोकतंत्र वहाँ है, उतना ही यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रेस फ्रीडम की बात करें तो प्रेस फ्रीडम के लिए इन्होंने बहुत काम किया। जब लॉर्ड हेस्टिंग ने 1819 में सेंसरशिप को हटाया,
प्रेस से। उसके बाद उन्होंने 3 जर्नल निकाले। ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी वो भी 1821 में, और पर्सियन जो है वो मिरात उल अकबर पर्सियन भाषा में। कौन सी भाषा में कौन से साल में कौन सा जर्नल निकाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात करते थे, रॉय कहते थे कि जो बंगाली जमींदार हैं वो किसानों से बहुत टैक्स वसूलते हैं। किसान जिन मेहनत करता है पूरे साल भर, सारा पैसे जमींदार ले जाते हैं। तो टैक्स फ्री लैंड की बात करते थे कि किसानों से टैक्स ना लिया जाए, लेना है तो जो ज़्यादा बड़े जमींदार हैं, ज़्यादा पैसे वाले, उनसे टैक्स लिया जाए, किसानों से क्यों टैक्स लिया जाना है। ही कॉल्ड फॉर ए रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स अब्रोड एंड द अबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट थे, अकेले यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी, उसको ख़त्म करने की बात करते थे। इसके अलावा इनका मानना था कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी भारत की बनाई हुई चीज़ों पे लगते हैं बाहर के देशों में, वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इन्होंने क्या क्या काम किए, इनका मानना था ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ही डिमांडेड इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियन। इनका मानना था जो इंडियन सिविल सर्विस है, जुडिशरी सर्विस है, इन सब में इंडियन लोग आए। उस टाइम क्या था, राजा राम मोहन रॉय के समय में बड़े बड़े पदों पे केवल अंग्रेज ही जा सकते थे। तो इनका मानना था कि पहली बात तो जुडिशरी को अलग किया जाए सिविल सर्विस से। दूसरी बात, भारतीय लोगों को भी मौका दिया जाए पूरी तरह से इसमें आने का। तो टोटल मिला के आप देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें आप थ्योरीज ज़्यादा पढ़ोगे। इसमें हमने क्या देखा, फैक्ट, क्या अखबार निकाला, क्या किताब लिखी, क्या काम किए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, कौन से स्कूल कॉलेज खोले, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। किसी को भी आप पढ़ो तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सीयूटी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।